दिल्ली में ठंड, कोहरा और प्रदूषण की मार, जाने हिमाचल से बिहार तक अपने राज्य के मौसम का हाल। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। खासकर उत्तर भारत में सुबह शाम ठिठुरन पड़ने लगी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ जहरीली हवा का डबल अटैक जारी है। आज हरियाणा व बिहार का मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। हिमाचल से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर झारखंड तक के मौसम का अपडेट, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दिल्ली और इससे सटे इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज काफ़ी सख्त रहने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार भी बढ़ सकती है। 14 से 19 नवंबर के बीच दिल्ली में सुबह के वक्त मध्यम कोहरा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी में भारी दिक्कत हो सकती है। ये मध्यम कोहरा और ठंडी हवाएं मिलकर दिल्ली एनसीआर के लोगों पर डबल अटैक करेंगी। सबसे बड़ी चिंता तापमान को लेकर है, जो तेजी से गिर रहा है। 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक रहने की संभावना है। ठंड के साथ साथ दिल्ली में जारी प्रदूषण का प्रकोप भी लगातार जारी है। यहाँ की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जहाँ AQI का स्तर लगातार 400 के पार है। निजी वायु गुणवत्ता ट्रैकर्स के मुताबिक आनंद विहार, अशोक विहार और IP एक्सटेंशन जैसे कई हिस्सों में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 600 से स्तर को पार कर गया है। ये खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए GRP 3 नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत निर्माण कार्य, पुराने डीजल वाहनों और सीमेंट जैसे सामानों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली कैंट, चाणक्यपुरी और RK पुरम जैसे पोश इलाकों में भी AQI 300 के पार है, जिससे शहर का कोई भी कोना जहरीली हवा के प्रकोप से अछूता नहीं है। हरियाणा में भी ठंड का असर तेजी से दिख रहा है। पिछले एक सप्ताह से राज्य के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ मदन लाल खीचड़ के अनुसार 18 नवंबर तक तापमान में और भी गिरावट जारी रहेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। ठंड के साथ यहाँ भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। पराली जलाने और नमी बढ़ने के कारण बहादुरगढ़ और रोहतक में AQI 400 के पार पहुँच गया है, जिससे यहाँ की हवा देश के सबसे प्रदूषित श्रेणियों में आ गई है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए जींद समेत अन्य शहरों में 5वीं तक के स्कूल बंद करने पर विचार किया है और पराली जलाने वाले अधिकारियों को निलंबित कर किसानों पर सख्ती शुरू कर दी है। बिहार में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दिन भर धूप खिली रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। झारखंड में 9 उत्तर पश्चिम जिलों के अलावा येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान रात में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 15 नवंबर के बाद पूरे झारखंड में शीतलहर का असर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई शहरों में सुबह के समय हल्का कोहरा नजर आ सकता है। दिन में धूप खिलेगी, लेकिन शाम होने के साथ ही ठंडक का एहसास होगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 28 से न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। पहाड़ी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तांबो में पारा -7.4 डिग्री तक गिर चुका है, जबकि 26 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने पर बर्फबारी भी संभव है, जिससे शीतलहर और तीव्र हो सकती है। वहीं राजस्थान में 14 से 27 नवंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि 21 से 27 नवंबर से बीच दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण का ये खतरनाक संगम वाकई चिंताजनक है। पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मौसम और प्रदूषण की स्थिति पर हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।